आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में हम जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाएं, भाग 1। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे यथार्थता और परिशुद्धता, मापन में त्रुटियां, त्रुटियों के प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियों में यंत्रीय त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटियां, बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां, अपूर्णता त्रुटि। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि के बाद सेकंड है यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटियां, त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके। ठीक है, पहला टॉपिक है यथार्थता और परिशुद्धता। तो यथार्थता क्या होती है? मापित मान वास्तविक मान के मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक। परिशुद्धता, परिशुद्धता क्या होता है? परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। ठीक है, परिशुद्धता मापन यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जिस यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी परिशुद्धता उतनी अधिक होगी। ठीक है, क्या होता है? परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। परिशुद्धता मापन यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जिस यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। पहला मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या इसको पैंचमापी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका अल्पतमांक क्या होता है? मीटर स्केल का 0.1, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01, स्क्रू गेज या पैंचमापी का 0.001। मतलब क्या हुआ? सबसे कम अल्पतमांक किसका हुआ? स्क्रू गेज या पैंचमापी का हुआ, तो इसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, समझ में आया परिशुद्धता क्या होती है? अब है मापन में त्रुटियां। मापन में त्रुटियां क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। क्या होगा? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को क्या बोलते हैं? मापन में त्रुटि। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मापन में त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है, क्या होता है मापन में त्रुटि? वास्तविक मान
और मापित मान के अंतर को मापन में त्रुटियां कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। इसका फॉर्मूला मापन में त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। अगला टॉपिक है त्रुटियों के प्रकार। इसमें 3 त्रुटियां होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां, स्थूल त्रुटियां। ठीक है, तो क्रमबद्ध त्रुटियां में क्या होती हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां, उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं जो एक ही दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में त्रुटि जो होती है या धनात्मक दिशा में होती है, ऋणात्मक दिशा में होती है, उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं? सबसे पहले यंत्रीय त्रुटि। यंत्रीय त्रुटि के अंदर 3 त्रुटियां आती हैं, शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि। ठीक है, उसके बाद है ये दूसरी है व्यक्तिगत त्रुटि, थर्ड है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि। ठीक है, सबसे पहले है यंत्रीय त्रुटियां। यंत्रीय त्रुटियां क्या होती हैं? ये त्रुटियां यंत्रों की बनावट के कारण होती हैं। ठीक है, क्या होती है यंत्रीय त्रुटियां? ये त्रुटि यंत्रों की बनावट के कारण होती हैं। इसमें कौन कौन सी त्रुटि है? शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि। शून्यांक त्रुटि क्या होती है? जैसे वर्नियर कैलिपर्स हुआ, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, आदि ऐसे यंत्र हैं जिनमें प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने, इन तीनों में क्या होता है? एक मुख्य पैमाना होता है, दूसरा वर्नियर पैमाना होता है। ठीक है, इन दोनों पैमानों में क्या होता है कि शून्य चिन्ह, इन दोनों पैमाने का जो शून्य वाला चिन्ह होता है वो एक ही सीध में होना चाहिए। मुख्य पैमाने का शून्य का चिन्ह और वर्नियर पैमाने का शून्य का चिन्ह एक ही सीध में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कौन सी त्रुटि होती है? शून्यांक त्रुटि। ठीक है, क्या होता है? वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर ऐसे यंत्र हैं जिनमें प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के शून्य चिन्हों को एक ही सीध में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो इस त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। सेकंड है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है? उस न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, उस न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, उस यंत्र की अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। थर्ड है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि क्या होती है? जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी उतनी ही त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है। जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी उतनी ही त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या बोलते हैं? अचर त्रुटि। ठीक है, समझ में आया? जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद उतनी ही त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है तो उस त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। फिर है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है? प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं लेना। प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं लेना, तो इस प्रकार की त्रुटि क्या हो गई? व्यक्तिगत त्रुटि हो गई। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि क्या होती है? बाह्य कारक जैसे बाह्य परिस्थितियां क्या होती हैं? दाब हो गया, ताप हो गया, ठीक है, ध्वनि का वेग हो गया,
ठीक है। इस कारण से क्या होती हैं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां होती हैं। जैसे मापते समय ताप वृद्धि से पैमाने में विस्तार हो जाना, इस कारण से क्या होती है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां होती हैं। एक है अपूर्णता त्रुटि। अपूर्णता त्रुटि क्या होती है, त्रुटि का कारण जानते हुए भी, त्रुटि का कारण जानते हुए भी उसका पूर्णतया निराकरण नहीं कर पाना। ठीक है। अपूर्णता त्रुटि क्या होती है, त्रुटि का कारण जानते हुए भी पूर्णतया निराकरण नहीं कर पाना, ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है, अपूर्णता त्रुटि। अगला टॉपिक है यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, ये क्या होती है, जब त्रुटि अनियमित या तथा यादृच्छिक रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। इस प्रकार की त्रुटि में जब मापनकर्ता किसी माप को बार बार दोहराता है तो प्रत्येक बार उसे भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। क्या है, इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। जब मापनकर्ता, इस प्रकार की त्रुटि में जब मापनकर्ता एक माप को बार बार दोहराता है तो उसे हर बार प्रत्येक बार या हर बार भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तथा इस प्रकार की त्रुटियों को संयोग त्रुटि भी कहते हैं। समझ में आया क्या हुआ? देखो, जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है तो उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। जब मापनकर्ता किसी माप को बार बार दोहराता है तो प्रत्येक बार उसे भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को संयोग त्रुटि भी कहते हैं। इस त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए क्या करना है, इस त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए भौतिक राशि की माप कई बार लेते हैं। क्या कहते हैं, इस त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए भौतिक राशि की माप कई बार लेते हैं और अंत में समस्त मानों का, जितने भी मान निकलेंगे, अंत में समस्त मानों का समांतर माध्य या औसत, ठीक है, समांतर माध्य औसत ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यह माध्य मान ही उस भौतिक जो माध्य, यह माध्य मान ही उस भौतिक राशि का अधिकतम शुद्ध वास्तविक मान होता है। समझ में आया क्या हुआ? इस त्रुटि को क्या कहते हैं, इस त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की कई बार माप लेते हैं। ठीक है, और अंत में कई बार माप लेंगे, अंत में समस्त मापों को क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे या औसत निकालेंगे। ठीक है, और यह माध्य, जो माध्य मान निकलेगा, यह माध्य मान ही अधिकतम शुद्ध और वास्तविक मान होता है। ठीक है, तो इसके क्या होते देख लेंगे। यदि n बार लिए गए प्रेक्षणों में, यदि n बार लिए गए प्रेक्षणों में किसी भौतिक राशि की मापें क्या हो जाएंगी, a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट। यदि n बार लिए गए प्रेक्षणों में किसी भौतिक राशि की मापें a1 a2 a3 an हों
तो उस भौतिक राशि का अधिकतम शुद्ध मान, उस भौतिक राशि का अधिकतम शुद्ध मान क्या हो जाएगा, ए मीन बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN अपॉन में N। ए मीन निकल रहा है, यानी जितनी भी मापें हुई उसका योग कर दिया, और जैसे मान ला N मापें थी, N प्रेक्षण लिए थे, तो उसका डिवाइड कर दिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मीन बराबर, ये N है, ये बाहर लिख दिया, योग को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये ए आई बराबर 1 to n। ठीक है, ये हो गई यादृच्छिक त्रुटि। अब है अगली त्रुटि है आपकी स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि क्या कहते आती है, मापनकर्ता की असावधानी के कारण मापनकर्ता की असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि को स्थूल त्रुटियां कहते हैं। क्या है, मापनकर्ता की असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि को स्थूल त्रुटियां कहते हैं। इसको कैसे हो जाएंगी, यंत्रों को बिना समंजन किए पाठ्यांक लेना, प्रेक्षणों को गलत ढंग से नोट करना, बिना सावधानी बरते प्रयोग करना आदि स्थूल त्रुटियां हो सकती है। मापनकर्ता की सावधानी कैसे हो सकती है, आपने यंत्रों को सावधानी पूर्वक नहीं किया है, ठीक है, समंजन नहीं किया है, उसका प्रेक्षणों को गलत ढंग से नोट किया है, तो इस प्रकार की त्रुटियां क्या हो जाएंगी, स्थूल त्रुटियां हो जाएंगी। फिर अगला टॉपिक है त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके। त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके। ठीक है, सबसे पहला है निरपेक्ष त्रुटि, सेकंड है आपेक्षिक त्रुटि, थर्ड है प्रतिशत त्रुटि। अगला है अपना टॉपिक निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, जब कोई भौतिक राशि एक से, निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को, वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान अपन को पता है अधिकतम शुद्ध, और वास्तविक मान अभी अपन ने निकाला था कि जब कोई एक प्रेक्षण की माप कई बार लेते हैं और हर बार पाठ्यांक अलग अलग आता है, तो उसका मीन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है वास्तविक मान। और मापित मान, वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार निरपेक्ष त्रुटि क्या हो गई, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस व्यक्तिगत मापित मान। ठीक है, ये हो गई निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब देखो, भौतिक राशि का वास्तविक मान शुद्धता पूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते, अतः माध्य मान ए मीन को ही वास्तविक मान स्वीकार कर लेते हैं। अब किसी भौतिक राशि के मापित मान मान लिया कम कितने, A1, A2, A3, ठीक है, डॉट 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 AN
भौतिक राशि के मापित मान क्या होगा, A1 A2 A3 AN। तो ए मीन निकाल लेंगे इसका, ए मीन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN अपॉन में N। ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन N सिग्मा AI इज इक्वल टू 1 to N। तो ये क्या हो गया, ए मीन, तो ये क्या हो गया अपना वास्तविक मान। ठीक है, मापित मान कौन से हैं, A1 A2 A3 AN, ये क्या हो गया मापित मान, और वास्तविक मान ए मीन क्या निकल गया, 1 अपॉन ए सिग्मा I2 AI। ठीक है, अब देखो, अतः मापन के निरपेक्ष त्रुटियां निम्न प्रकार होंगी। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि को कैसे प्रदर्शित किया, डेल्टा ए से। ठीक है, तो डेल्टा A1, ठीक है, डेल्टा A1, इसमें पहली बार मापित मान A1 है, तो डेल्टा A1 ए मीन माइनस A1 क्या होगा, वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान। वास्तविक मान क्या निकल आया, ए मीन, और पहली बार प्रेक्षण लिया तो A1। सिमिलरली डेल्टा A2, तो ए मीन माइनस A2। ठीक है, डेल्टा A3 ए मीन माइनस A3 डॉट 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 डेल्टा AN इज इक्वल टू, सॉरी, ए मीन माइनस AN। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, ये क्या हो गए, निरपेक्ष त्रुटियां हो गई। ठीक है, अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य अब कैसे निकलता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या हो जाए, डेल्टा ए मीन। ठीक है, डेल्टा ए मीन हो जाएगा अपना डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN और अपॉन में N। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन N सिग्मा डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले वास्तविक मान निकाला, फिर जितने भी प्रयोग लिए थे सबके लिए क्या निकाल दी, निरपेक्ष त्रुटियां निकाल दी, वास्तविक मान, फिर मापित मान, वास्तविक मान, मापित मान। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निकाल दिया, निरपेक्ष त्रुटियों का डेल्टा ए मीन, तो 1 अपॉन N ये हो गया। ठीक है, स्पष्ट है यदि किसी भौतिक राशि की माप केवल एक बार लें, यदि किसी भौतिक राशि की माप केवल एक बार लें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आया, डेल्टा ए हो गया ये। ठीक है, अब एक बार लेंगे तो ये ए इस साइड आ जाएगा और डेल्टा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। तो इसको कैसे तो ये हो गई आपकी निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें से एक घट जाएगा, ए फिर ये ए इससे बड़ा ए हुआ और इससे बड़ा इसमें ये ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। ठीक है, ये क्या हो गया अपना निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब है अगला टॉपिक है अपना आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के माध्य मान, भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को माध्य आपेक्षिक त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। क्या है, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान को
मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक हो गया। मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कोण में माध्य मान। तो मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। ठीक है, ये हो गई मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। फिर है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो क्या बोलते हैं? प्रतिशत त्रुटि। तो इसको कैसे लिख देंगे? डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन और 100%। ठीक है, ये हो गई प्रतिशत त्रुटि।